हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू रोज़ की हलचल। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि मैं रोम आ चुकी हूँ। यहाँ पे राहुल अपने बेबी के साथ एकदम थोड़ा रेस्ट ले रहा है। बेबी तो पूरा सो गया फ्लाइट में, वो ठीक से सो नहीं पाया, तो अभी अपने पापा की गोद में सो गया है। तो गाइस फाइनली रोम हम घुस रहे हैं। इसी दरवाजे के द्वारा जब आप घुसते हैं तो आप रोम सिटी के अंदर जाते हैं। सो दिस इज़ द सिटी। ओ माई गॉड, इतना सुंदर शहर जो मैंने सिर्फ अब तक टीवी में ही देखा था और ऑनलाइन में देखा था, बट अब मैं सामने से देख रही हूँ। इतना अच्छा फील हो रहा है। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यूरोप घूमूंगी और मैं फाइनली यूरोप घूम रही हूँ। तो सबसे पहले लगेज लेके हम लोग ने यहाँ पे लॉकर रूम था जहाँ पे अपना लगेज रख दिया था लॉकर रूम में, ताकि हम अच्छे से रोम घूम सके। तो यहाँ पे नीमो घूम रहे अपने पापा के साथ रोम की सड़कों में। इतना अच्छा फील हो रहा था गाइस। यहाँ की बिल्डिंग्स देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है, एकदम पुरानी इमारतें। तो गाइस सबसे पहले हम लोग आए पैंथियन में। जो पैंथियन है ये बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है रोम का। तो यहाँ पे भीड़ देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है। यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने का भी टाइम नहीं था। तो जो पैंथियन है वो एक्चुअली एक फॉर्मल टेम्पल है जो रेन ऑफ ऑगस्टस के टाइम पे बनाया गया था इन 609 एडी में बाय मार्कस अग्रिप्पा, जिन्होंने ये बनाया था। उसके बाद हम लोग रोम की सड़कों में घूम रहे थे। यहाँ पे इतनी सारी एंशियंट बिल्डिंग्स है, आर्किटेक्चर इतना सुंदर है कि क्या बताऊँ। देखिए रोम की सड़कों में कैसे नीमो अपने पापा के साथ घूम रहा था। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। बहुत सारी फ़ोटोज़ हम लोगों ने खिंचवाई यहाँ पे। तो अगर आप लोग को मेरी फ़ोटोज़ देखनी है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने शेयर की है, वहाँ पे जाकर आप ज़रूर चेक कीजिएगा। सो गाइस, ये है यहाँ का सबसे फेमस फाउंटेन, जिसको बोलते हैं त्रेवी फाउंटेन। तो यहाँ पे आप नॉर्मली सिक्का डालते हैं इस फाउंटेन में, इसका मतलब आप दोबारा यहाँ पे आएंगे। तो दिस इज़ काइंड ऑफ ट्रेडिशन इन रोम। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े और फिर घूमते घूमते हम लोग चले गए कोलोसियम। तो ये है कोलोसियम। तो हम लोग कोलोसियम के अंदर घुस नहीं पाए, तो हम लोग ने बाहर से ही फ़ोटोज़ खिंचवा ली। कोलोसियम के अंदर इसलिए हम लोग नहीं जा पाए बिकॉज हम लोग को शिप ज्वाइन करना था और हमको बहुत लेट हो रहा था। तो इसलिए जस्ट बाहर से हम लोग ने कोलोसियम देख लिया, फिर हम लोग निकल पड़े। फिर हम लोग को बहुत भूख लगी थी तो हम लोग यहाँ मैकडी में आ गए। तो यहाँ पे बहुत एक सुपर सा कूल सा मुझे एक चीज़ लगा। तो यहाँ पे बड़े बड़े स्क्रीन में LED स्क्रीन जो फ़ोन शेप का, यहाँ पे आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग ने ऑर्डर प्लेस किया था और उसके बाद हम लोग ने अपना खाना लेकर हम लोग निकल पड़े। तो हम लोग शिप में इम्बार्क होने वाले थे फ्रॉम शिवितावेकिया। तो ये जो आपको दिख रहा था ये एक फ़ोर्ट है बहुत फेमस शिवितावेकिया का। उसके बाद हम लोग चल पड़े वहाँ शिप पोर्ट की तरफ। और ये सिटी भी मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा। एक्चुअली मुझे हर एक सिटी बहुत ब्यूटीफुल लगा, पर ये भी बहुत अच्छा लगा। तो अब चलते हैं अंदर। यहाँ पे हम लोग अपना बैगेज सिक्योरिटी चेकिंग के लिए लेके जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा बहुत एयरपोर्ट टाइप का ही लगेगा, बट ये हम लोग का शिप पोर्ट है। तो अब चलते हैं अंदर। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था कि पहली बार मैं शिप में चढ़ने वाली थी, किसी क्रूज़ शिप में। तो अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट था, मैं आपको क्या बताऊं। तो चलते हैं। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, तो ये है रोम क्रूज़ टर्मिनल का सिक्योरिटी, जहाँ पे आपका सब कुछ चेक होता है, बैगेज, स्ट्रोलर, लगेज, कैरियर, एवरीथिंग। तो सिक्योरिटी के बाद हम लोग चले गए थे रोम क्रूज़ टर्मिनल के मेन पॉइंट में, जहाँ पे आपका वीज़ा चेक होता है, पासपोर्ट चेक होता है। इससे आपको कीज़ भी मिलते हैं अपने शिप के लिए, जिससे आप अपने शिप में कहीं पे भी कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस देखिए टर्मिनल कितना बड़ा है। रोम क्रूज़ टर्मिनल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये। तो हमारी कीज़ लेने के बाद हम लोग चले गए शिप की तरफ। वाओ गाइस, देख सकते हैं शिप कितना सुंदर और कितना बड़ा है। मैं तो बाहर से देख के ही बहुत खुश हो गई थी। मतलब मैं यहाँ पे 20 डेज़ रहने वाली थी और ये सोच के मेरा एकदम मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी। सो ये रहा नॉर्वेजियन ब्रेकअवे। वाओ, जस्ट वाओ। मैंने मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश मैं बता नहीं सकती, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती मैं कितनी खुश थी इस शिप में जाने के लिए, इस क्रूज़ शिप में जाने के लिए। तो क्रूज़ शिप में जाने से पहले भी आपको अपना सिक्योरिटी चेक करना पड़ता है, जहाँ पे आपका दोबारा दे चेक योर लगेज। सो गाइस चलिए दिखाती हूँ मैं आपको अपना रूम। ये है एक मिनी सूट है। आई गॉट सो लकी कि मुझे ये रूम मिल गया था। तो देखिए रूम कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे बालकनी से मैं पूरा सी देख सकती हूँ दिन रात। और थैंक्स टू माई हबी जिसने ये बुक किया था मेरे लिए, बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट के बाद ये मुझे रूम मिला है।
सो गाइज़ फाइनली आई एम इन अ क्रूज़ गाइज़, यू कैन सी। तो बहुत भूख लगी थी, हम लोग डायरेक्ट गार्डन कैफ़े में, जो कि यहाँ का बफ़े है। यहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटीज़ के फूड मिलेंगे। सी फूड तो यहाँ पे भरा रहता है, पोर्क और बीफ भी भरा रहता है। मुझे इतनी भूख लगी थी, आप देख सकते हैं मैंने प्लेट में कितना सारा खाना लिया था। नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बट बुफ़े देखने के बाद मुझे लगता है सब अपने डाइट से ज़्यादा ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत कुछ खा लिया था, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा खाना देख के पागल हो गई थी। तो ये है यहाँ का बुफ़े। मैंने सोचा थोड़ा वीडियो करके आप लोग को दिखा ही दूँ। तो यहाँ पे बहुत सारा खाना था। यहाँ पे पिज़्ज़ाज़, बर्गर, पास्ताज़, चाइनीज़ जैसे काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। इवन यहाँ पे एक सेक्शन था जहाँ पे इंडियन फूड भी अवेलेबल था। और डेज़र्ट की तो मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत सारे वैराइटीज़ थे डेज़र्ट के। और यहाँ पे आप अपना बर्गर खुद बना सकते हैं, खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इवन पास्ता भी खुद कस्टमाइज़ करके बना सकते हैं। और सैलड का भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे यहाँ पे। तो मतलब खाना भर भर के था यहाँ पे एकदम, मतलब, और सब खाना एक से एक डिलीशियस टेस्ट। इवन जो लोग डाइट पे रहते हैं उन लोग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है कि वो डाइट में रह के भी अपना पेट भर सकते हैं। और ब्रेड्स के ऑप्शन भी काफ़ी थे। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ये बुफ़े पसंद था, मैं रोज़ यहीं पे आके खाती थी। और ये जो सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको हमेशा कॉफ़ी, चाय, गर्म पानी अवेलेबल रहता था और जूस भी अवेलेबल रहता था। और ये रहा यहाँ का जेलेटोज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अनलिमिटेड जेलेटोज़ आप खा सकते हैं। और डेज़र्ट की मैं क्या बात करूँ, वैरायटी था डेज़र्ट का, मैं तो देख के ही कंफ्यूज हो गई थी क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ। और एवरी डे ये डेज़र्ट चेंज होता था। और अब चलते हैं यहाँ के सबसे एक्साइटिंग जगह पे। ये है यहाँ का वाटर स्पोर्ट्स, जो बहुत ज़्यादा मुझे स्कैरी लगा था फर्स्ट डे। और यहाँ पे ये रात को बंद रहता है। नॉर्मली ये आपका इवनिंग तक ही यहाँ पे आप फ़न कर सकते हैं, रात को इसको बंद कर देते हैं। और पूल यहाँ पे किड्स के लिए भी था, एडल्ट्स के लिए भी था। जकूज़ी भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको 2 जकूज़ी मैं दिखा रही हूँ। ये एक जकूज़ी है और आपका एक आपके राइट में भी आपको एक जकूज़ी मिलेगा। और बगल में बार भी है जहाँ पे आप आराम से ड्रिंक्स लेके ठंडी ठंडी पानी में इंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज़, मुझे राहुल ने इंसिस्ट किया था कि एक बार जाओ 16th फ्लोर में और जाके थोड़ा सी देखने की कोशिश करो। जैसे मैंने ट्राई किया मैं भाग गई। अंधेरा था, मुझे इतना डर लगा, मैं भाग के आ गई। माय गॉड, कल दिखाऊंगी मैं आप लोगों को ये वीडियो, आज तो नॉट पॉसिबल, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सी यू। सो गाइज़ दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।